हेलो दोस्तों, मेरा नाम है विकास और स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल विकास राजपूत ऑफिशियल पर। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं बात करने वाला हूं हाउ टू कंप्लीट यूपीपीएससी सिलेबस इन जस्ट 30 डेज। ये प्रैक्टिकली अप्रोच बताने वाला हूं कैसे हम यूपीपीएससी का सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं 30 दिनों में। और साथ में मैं चैलेंज लेने वाला हूं 30 डेज हार्ड चैलेंज लेने वाला हूं यूपीपीसीएस का सिलेबस को कंप्लीट कराने का। अगले 30 दिनों में मैं आपको पूरा का पूरा 30 दिनों में सिलेबस कंप्लीट कराऊंगा, और वो भी यूट्यूब चैनल पर। इसमें आपका करंट अफेयर्स भी होगा, इसमें आपके सब सब्जेक्ट भी होंगे, और इसमें टेस्ट कौन सा मारना है ये भी बताऊंगा, कब मारना है, एमसीक्यू मारना है नहीं मारना, ये सब पूरा कंप्लीट 30 डेज में आपको कराने वाला हूं। कैसे कराऊंगा आप इस वीडियो में समझ जाओगे कि कैसे करना है, क्योंकि ऐसा तो होगा नहीं कि कराना बहुत टफ काम है, करना भी टफ काम है, बट कैसे करेंगे प्रैक्टिकली अप्रोच मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो सबसे पहले दोस्तों हमें पता होना चाहिए कि हमारा जो एग्जाम है वो है 22 दिसंबर को। 22 दिसंबर यानी कि आज से 34 दिन है। 17 तारीख हो रही है, 22 तारीख को एग्जाम है, 34 दिन है। तो उससे पहले हमें क्या पता होना चाहिए, जो सब्जेक्ट है उसका वेटेज किस रेशियो में है, कि किस सब्जेक्ट में ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, किस में कम आते हैं। उस तरह से हमें पता होना चाहिए जिससे कि हम प्लानिंग कर सकें अगले 30 दिनों की। तो मेरा जो मैं अपना शेड्यूल बनाने वाला हूं, जो मैं आपको कराने वाला हूं, तो मेरा जो सीधे सीधे फंडा होने वाला है कंप्लीट कराने का, सबसे पहले करंट अफेयर्स, फिर पॉलिटी में 20 से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, साइंस 25 से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, ज्योग्राफी में भी 20 से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, हिस्ट्री में टोटल मिला के 25 के आसपास क्वेश्चन आते हैं, इकोनॉमी में भी 8 के आसपास क्वेश्चन आते हैं, यूपी स्पेशल में भी 5 से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। बाकी ये रह गया सी सेट। तो ये सब मेरा जो है क्रम रहेगा आपको कंप्लीट कराने का। एक एक टॉपिक, एक एक सब्जेक्ट पे वीडियो बनाने वाला हूं अपने नोट्स से, जो मेरे नोट्स हैं उसी से समझाऊंगा। इतना डिटेल में नहीं पढ़ाने वाला, उतना ही पढ़ाऊंगा जितना एग्जाम में आएगा, जितना पूछा जाता है। इससे ज्यादा नहीं पढ़ाने वाला हूं, डिटेल में नहीं पढ़ाऊंगा, जितना ऊपर से पूछा जाता है वही बताने वाला हूं। क्योंकि ऐसे तो पूरा एक साल का सिलेबस होता है, एकदम नहीं हो पाएगा, बट हाँ आपको इतना नॉलेज हो जाएगी कि हाँ उससे एग्जाम निकल जाएगा। ठीक है, तो आप समझो इसकी चीज। देखिए यहां पर मैं ले लेता हूं, देखो आज है 17 तारीख है। 17 तारीख यानी आज से 34 दिन बचे हुए हैं। तो सबसे पहले मैं आपको कराऊंगा पॉलिटी। पॉलिटी क्यों? क्योंकि पॉलिटी सरल है, आसान है, और उसके क्वेश्चन ज्यादातर सरल ही आते हैं। ऐसा नहीं है कि बहुत टफ घुमा फिरा के आते हैं, सिंपल आते हैं, और अधिकतर जो स्टूडेंट्स हैं वो पढ़ रखी होती है पॉलिटी। तो सबसे पहले जो है मैं पॉलिटी कराने वाला हूँ, और पॉलिटी को डेडिकेशन के साथ में हम 3 दिन देने वाले हैं। 3 दिन, 3 डेज देने वाले हैं। 3 दिनों में हमें 18 से लेकर 20 तारीख तक पॉलिटी को कंप्लीट करना है। उसके बाद जो है साइंस ही बहुत ही वेटेज है, क्योंकि 25 से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। तो 21 अगले 3 दिनों में हमें साइंस करनी है, और ये हो जाएगा यार, कुछ नहीं है, साइंस भी हो जाएगा। अगले से 3 दिन साइंस 23 तारीख तक। ज्योग्राफी हम दोस्तों करेंगे 24 से 27 तारीख तक। ठीक है, 4 दिन में जो है हम ज्योग्राफी कंप्लीट कर देंगे और हो जाएगी। वर्ल्ड ज्योग्राफी और इंडियन ज्योग्राफी कोई इतना ज़्यादा नहीं है इसमें सिलेबस। इंडियन ज्योग्राफी तो जल्दी हो जाएगी, वर्ल्ड ज्योग्राफी थोड़ा समझने वाली चीज़ है, तो आपको समझ जाएंगे। ठीक है, तो 4 दिन हम देंगे, 27 तारीख तक ज्योग्राफी कंप्लीट करेंगे। ठीक है, उसके बाद आता है हिस्ट्री। हिस्ट्री में 3 चीज़ें हैं, हम इसमें भी क्रम देखने वाले हैं। सबसे पहले मॉडर्न, फिर एंशियंट, फिर मिडाइवल। क्योंकि मॉडर्न में सबसे ज़्यादा आते हैं, फिर एंशियंट में आते हैं, फिर आते हैं मिडाइवल में। तो 28 से 30 तक हम मॉडर्न कर लेंगे। उसके बाद 1 से 3 तारीख तक जो है वो हम एंशियंट कर लेंगे, फिर मिडाइवल 4 से 5 तारीख तक हम जो है वो मिडाइवल कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, अब हम आ गए, हिस्ट्री कंप्लीट हो गया हमारा। कब तक? 5 तारीख तक। अब हमारे पास आया इकोनॉमी। इकोनॉमी हम 2 दिन देने वाले हैं, केवल और केवल 2 दिन। 2 दिन में हमें इकोनॉमी कंप्लीट करनी है, क्योंकि इसमें ज़्यादा वेटेज नहीं है, बजट वगैरह को देखना है, साथ में थोड़ा कॉन्सेप्ट वाली चीज़ें देखनी है, मोटी मोटी चीज़ें देखनी है, ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ना है, इतना डिटेल में पूछा नहीं जाता है। तो 6 से 7 तक 2 दिन में हमें इकोनॉमी कंप्लीट करनी है।
उसके बाद यूपी स्पेशल 2 दिन में करनी है, वो भी सिलेक्टेड चीज़ें, बहुत ही कम चीज़ें पढ़नी है, ज़्यादा चीज़ें नहीं पढ़नी है। एक बार को इसको छोड़ भी सकते थे, लेकिन बट हम फिर भी थोड़ा बहुत देख लेंगे क्या क्या चीज़ें हैं करंट अफेयर्स पे। ठीक है, तो ये चीज़ें हो गई। अब देखो 9 तारीख तक हमारा क्या पहला रिवीजन हो गया, कोई दिक्कत नहीं है ना। पहला रिवीजन आपका 9 तारीख तक करवा दूंगा मैं, तो 9 तारीख तक आपका पहला रिवीजन हो जाएगा। अब दूसरा रिवीजन की बारी है। आपको यहाँ तक काफ़ी कॉन्फिडेंस आने वाला है, यहाँ पर आपको 9 तारीख तक अच्छा कॉन्फिडेंस आ जाएगा, आपको ये लगेगा हाँ भाई मेरे को नॉलेज हो गई है। आपने पहले पढ़ रखा है, इसलिए ये आप फ्रेशर्स नहीं कर सकते। आपने कभी पढ़ रखा है पहले, एक बार 2 बार सिलेबस कंप्लीट कर रखा है, तभी आप 15 दिन में 30 दिन में कंप्लीट कर सकते हैं, बाकी आप एकदम नहीं कर सकते फ्रेशर्स। ठीक है, मैं पहले भी बता रखा हूँ कि भाई आपने पहले पढ़ रखा होगा तभी आप इन चीज़ों को कंप्लीट कर सकते हो। ये रिवीजन है, रिवीजन स्ट्रेटजीज है। ठीक है, चलो फिर अगला देख लेते हैं दूसरा रिवीजन। अब हम पॉलिटी को 2 दिन देंगे, पहले हमने 3 दिन दे रखे थे। 10 से 11 तक हम फिर से पॉलिटी एक बार रिवीजन कर देंगे। फिर साइंस 12 से 13 2 दिन में इसको भी कर देंगे। ज्योग्राफी भी 14-15 2 दिन में इसको रिवीजन कर डालेंगे। हिस्ट्री 16 से 18 के बीच में रिवीजन कर रखेंगे, क्योंकि 3 दिन इसमें तीनों सब्जेक्ट है, तो एक एक दिन मान लो इसको दे दोगे, तो 3 दिन हमने इसको डेडिकेशन के साथ में कर देंगे। फिर इकोनॉमी 1 दिन में हम निपटा देंगे, क्योंकि हमें वही चीज पढ़नी है जो हमने पहली बार पढ़ रखी है, सिंपल सी पूरा दिन है हमारे पास। उसके बाद यूपी स्पेशल को भी 1 दिन देने वाले हैं। ठीक, अब बचा क्या, यहाँ पर 20 तारीख को हमारा हो गए 2 रिवीजन हो गए, तो हमारे पास और कॉन्फिडेंस हो जाएगा। ठीक, अब उसके बाद बचा 21 तारीख। 21 तारीख को क्या करना है, देखो दोस्तों 21 तारीख को करंट अफेयर्स पढ़ना है, जो भी हमने पढ़ रखा है, मिसलिनियस जो बजट वगैरह है वो पढ़ना है, और 22 तारीख को एग्जाम देना है। ठीक है, 22 तारीख को एग्जाम देना। अब दूसरी चीज आपको ये सोच रहे होंगे, अब मैं जो है सी सेट और करंट अफेयर्स के बारे में बात ही नहीं की। भाई सी सेट और करंट अफेयर्स के बारे में भी बात होनी चाहिए। तो सी सेट कैसे करना है, देखो सी सेट में हमें डेली करना है, सी सेट मैं डेली कराने वाला हूँ। सी सेट के लिए देखो, सी सेट तो एक बार को आप कर सकते हो, 1 घंटे के लिए आप दे सकते हो। सी सेट मैं नहीं करवाऊंगा, सी सेट को आपको खुद करना है 1 घंटे के लिए, कोई भी वीडियो देख लेना। बाकी मैं हिंदी करा दूंगा, हाँ हिंदी वगैरह की मैं क्लासेस करा दूंगा, जो भी है मैं जितना हो सकता है मैं कराऊंगा। और करंट अफेयर्स जो है वो मैं करा दूंगा आई दृष्टि से। अगर आप खुद कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं कर सकते हो तो मैं करा दूंगा। करंट अफेयर्स रोजाना, करंट अफेयर्स और सी सेट को हमें रोजाना ही देना है टाइम। ठीक है, इसको भूलना नहीं है। तो करंट अफेयर्स हम डेली पढ़ेंगे, इसलिए मैंने करंट अफेयर्स इसमें कोई इंक्लूड नहीं किया है। आपने देखा होगा यहाँ पर मैंने कोई भी करंट अफेयर्स इंक्लूड नहीं किया है। तो करंट अफेयर्स मैंने इसलिए इंक्लूड नहीं किया है क्योंकि हमें उसको डेली पढ़ना है, क्योंकि भाई 30 से अगर ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं तो एक तरह से ये समझ लो बहुत ही ज्यादा वेटेज है, तो इसको आपको डेली पढ़ना है। और इसके लिए क्या है, हम किससे पढ़ेंगे, कौन से सोर्स से पढ़ेंगे, आई दृष्टि से। आई दृष्टि मैं भी कराऊंगा क्लास, कोशिश करूंगा मैं क्लास कराऊंगा पूरी आई दृष्टि की, जितना हो सके मैं कराऊंगा। ठीक है, बाकी ये चीज स्टैटिक वाला मेरा पोर्शन वो भी कराने वाला हूँ। 3 दिनों में हम सब्जेक्ट पूरा कंप्लीट कराएंगे। अब दोस्तों अगले 30 दिन आपको मेरे साथ तैयारी करनी है। अगर आपने इस चीज को तैयारी कर ली तो आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, ये मैं श्योरिटी के साथ में बोल रहा हूँ। और मैं इसलिए 30 दिन का बात कर रहा हूँ, मैं खुद इसलिए सिलेबस कंप्लीट करा रहा हूँ कि जिससे कि पढ़ने का जो है तरीका आपको पता लग जाए कि कैसे कैसे कहाँ कहाँ से सब्जेक्ट पढ़ना है। क्योंकि ऐसा होता है ना, अभी 2-3 महीने से, पूरा 1 साल से तो पोस्टपोन चल रहा था, मार्च से लेकर दिसंबर तक हमारा टाइम खराब हुआ है, नवंबर तक। तो वहां पर जो है जो भी पड़ा हुआ है वो सब हौच पौच हो गया है। तो एक तरह से क्या है, हमारे पास अब पैनिकनेस हो गई है कि हमारे पास अब 30 दिन रह गए, 34 दिन रह गए, कैसे कंप्लीट कराने हैं। और अभी 5-6 दिन हमारा जो है वो धरने में भी चला गया, क्योंकि हमें बहुत जरूरी भी था वो चीज करनी, तो उसमें भी हमारा एक तरह से टाइम गया है। तो उसको यूटिलाइज कैसे करना है वो मैं ऐसे कराना है, ऐसे हम कर सकते हैं। तो आप मेरे साथ पूरी बने रहिए और मेरे साथ 30 डेज चैलेंज लेके देखिए कि 30 दिनों में सब्जेक्ट करते हैं नहीं कर पाते हैं। आप 30 दिन के बाद आपको लगेगा कि हाँ ये सब्जेक्ट हो गया कंप्लीट, तो करने में क्या जा रहा है, कुछ अच्छा ही मिलेगा। ऐसा तो है नहीं कि भी आपको अगर मेरे साथ जुड़ जाओगे तो आपको कुछ नुकसान होगा, आपको फायदा ही मिलने वाला है। जो भी पढ़ोगे कुछ अच्छा ही मिलेगा। तो आई होप आप मेरा साथ दोगे इस चीज में और सपोर्ट करोगे आप इस चीज को। तो बस यही चीज बताने वाला था मैं। आई होप आपको पसंद आई होगी, आपको लगा होगा कि कुछ नई चीज जानने को मिली है 30 दिन के बारे में। तो
चैलेंज एक्सेप्ट करते हैं इन चीज़ों में। 30 डेज चैलेंज टू कंप्लीट द यूपीपीएससी सिलेबस। 30 डेज चैलेंज आप मेरे साथ कंप्लीट कीजिए और रिजल्ट देखते हैं। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, कल की वीडियो में विद सिलेबस। कल को हम करने वाले हैं क्या? कल हम करने वाले हैं पॉलिटी करेंगे कल, तो कल की वीडियो पॉलिटी पे होगी। तो तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत।